बोलो ना। स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर, सार्कोमियर। लास्ट क्लास नहीं आया था क्या तुम? हाँ, फिर स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर तुमको समझाया ना। चलो सुनो यहाँ पर अब। हो गया, हो गया। ओपन। चलो यहाँ सुनो अब। हम्म, अरे टाइम से आया करो यार। बोल पीछे वाला बच्चा को बोलो कर देगा। ए भाई, इसको इसको ऊपर। ए भाई, इसको थोड़ा ऊपर कर दे। चलो यहाँ सुनो। चलो यहाँ पर क्या है। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था, डेट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट, है ना। आगे बढ़ते हैं। पेपर कैसा था? हाँ, ठीक ही था। अरे एनसीईआरटी से बाहर था। नहीं ना, तो क्वेश्चन कैसे स्किप हो जाएगा यार। अब एनसीईआरटी के अंदर ही था तो क्वेश्चन कैसे स्किप हो जाएगा। ठीक है, हम लास्ट में बताएंगे। Where there is no air in initial bronchioles, they do not complex this due to इनिशियल ब्रोंकाइल्स तक रहता है इनकम्प्लीट कार्टिलेज की नहीं। ब्रोंक्योल्स में नहीं रहता है। आउट ऑफ एनसीईआरटी है, थोड़ा सा बताएंगे। चलो बाद में करेंगे। चलो यहाँ सुनो अब। देखो आप एक बार यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर ऑफ जो लास्ट बेंच, ठीक है, बाद में देखना यार। यहाँ सुनो अब, मार्क्स बाद में देखना है। यहाँ सुनो। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमेयर के बारे में बात करेंगे तो एक बार सुन लो। ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमेयर, एक बार और सुन लो। यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पर क्या बोला कि हमारा जो यहाँ पर क्या है, स्केलेटल मसल्स के बारे में हम यहाँ पर क्या डिटेल में पढ़ रहे हैं। हमने बताया था स्केलेटल जो मसल सेल है, ठीक है, मसल सेल या मसल फाइबर जो है वो यहाँ पर क्या है। भाई यहाँ देख ले अब। देखो, मसल सेल और जो मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे, देखो हमने क्या बोला था, मसल सेल मैच बॉक्स है और अंदर में जो मायोफिलामेंट और मायोफिब्रिल क्या है, मैच बॉक्स, मैच स्टिक, है ना, जो कि पैरेलल है। पैरेलल बहुत सारे हैं और क्या है, पैरेलल है ना। तो वहां पर हम बात करेंगे, ये जो फिलामेंट है दो तरह का, पहला थिक, दूसरा थिन। थिक फिलामेंट का नाम क्या था? थिक थिक का नाम क्या था? थिक का नाम था मायोसिन। थिन का नाम था एक्टिन। अभी फिलहाल एक्टिन याद करो। ठीक है, मायोसिन और एक्टिन। अब एक बात समझो, ये जो मायोसिन और एक्टिन है, ये जो फिलामेंट है, ये कुछ इस तरह से अरेंज्ड है। ये इस तरह से अरेंज है ये। अब सुनो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर थोड़ा सिंपल डायग्राम बनाते हैं।
चलो बाबू सुनो अब, ओए अब यहाँ सुनो, फिर से थोड़ा इमेजिनेशन बनाओ। देखो हमने क्या बोला, मसल एक टिश्यू है, टिश्यू आर मेड अप ऑफ सेल। तो सेल हो गया हमारा क्या, मसल सेल। मसल सेल के अंदर बहुत सारे पैरेलल अरेंज यहाँ पर फिलामेंट रहेंगे, उसको बोलेंगे मायो फिलामेंट। दो तरह का याद रखना, थिक और थिन। थिक में हो जाएगा मायोसिन, थिन में हो जाएगा एक्टिन। दो है और हम बात करेंगे एक्टिन और मायोसिन के बारे में। और ये जो एक्टिन और मायोसिन है कुछ इस तरह से अरेंज्ड होते हैं। अब क्या है देखो यहाँ पर, इसमें क्या है देखो, पहले तो यहां पर नामकरण कर लो। यहां पर क्या है, ये कौन सा फिलामेंट हो जाएगा, अरे थीन है ना, तो क्या हो जाएगा एक्टिन। तो ये है यहां पर क्या, एक्टिन, ये है एक्टिन, और एक्टिन यहां पर थिन फिलामेंट है। ये क्या हो जाएगा, यहां पर क्या है, ये हो जाएगा मायोसिन। अब मायोसिन यहां पर थिक फिलामेंट है। तो एक्टिन हो गया, एक बार सुन लो, एक्टिन हो गया और मायोसिन हो गया। अब हम आते हैं यहां पर क्या है, ये जो थिन फिलामेंट है, सुनो, ये जो थिन फिलामेंट है, ये थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट है। देखो ये थिन फिलामेंट को बाइसेक्ट करने वाला है जेड लाइन। कौन सा लाइन है, जेड लाइन। ठीक है, एक जेड लाइन यहां है। ठीक है, काम करते हैं, यहां पर क्या है, अब सुनो आप, ये है जेड लाइन, यहां पर भी है जेड लाइन। देखो जेड लाइन को हमने क्या क्या बोला था बाबू, सुनो सुनो यहां पर, जेड लाइन को हमने क्या बोला था, ये जो जेड लाइन है किसको बाइसेक्ट कर रहा है, अरे बोलो, जेड लाइन यहां पर क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट एक्टिन। दूसरा हो इलास्टिक और नॉन इलास्टिक, इलास्टिक होता है। अरे आई बैंड बात करते हैं, आई बैंड क्या होता है हम बताते हैं, सुनो। अरे यहां पर क्या है, इलास्टिक, पहले बताओ इलास्टिक है इन इलास्टिक, इलास्टिक, थिन और थिक, थिन। अब सुनो यहां पर क्या है, बस समझो, एनसीईआरटी में आ रहे हैं हम। देखो अब एक बात समझो, जो हम दिखा रहे हैं वो तुमको समझना है। यहां से यहां देखो, यहां से यहां देखो, तुमको नीचे की तरफ से देखना है ऊपर की तरफ। अब बताओ यहां पर सिर्फ थिन फिलामेंट दिख रहा है, थिक दिख रहा है, दोनों दिख रहा है, थिन दिख रहा है। और इस बैंड को हम क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे आई बैंड। तो सुनो अब यहां पर आई बैंड में आते हैं बाबू, सुनो आई बैंड को हम बोलते हैं, यहां पर क्या है, आई बैंड को बोलेंगे यहां पर क्या है, एसोट्रॉपिक बैंड। पहली बात इसको बोलेंगे एसोट्रॉपिक बैंड। दूसरा सुनो, दूसरा आई बैंड के बारे में बात सुनो। अब देखो इसमें, देखो फिर दूसरा हो बाबू, यहां सुनो, अब थोड़ा दूसरा हो, यहां से यहां देखो, यहां से यहां देखो, यहां पर थिन भी आएगा और क्या आएगा, थिक। इसको कौन सा बैंड बोलेंगे, ए बैंड। सुनो अब यहां पर आ जाओ, ए बैंड। दूसरा में लिखते हैं हम ए बैंड। ओए तुम लोग इतना तुम तीनों वहां जाओ, तो वहां बैठो, बैठो ना वहां पर जाके, लास्ट सेकंड वहां बैठो, तो बैठो वहां पर जाकर, वहां बैठो। जाओ ना जी, अरे तुम जाओ तो पहले, आ जाएगा, जाओ ये लगा जाओ। देखो ए बैंड में वापस समझो, ए बैंड होता है एनएसोट्रॉपिक बैंड। क्या कर रहा है, चलो वहां पर, चलो यहां सुनो। फिर से भाई, फिर से देखो, तुमको यहां पर नीचे की तरफ से आई बैंड की नीचे की तरफ से देखो, और ए बैंड नीचे से ऊपर देखना है। तो अब क्या बताओ, आई बैंड में मान लो लाइट मारे, एग्जांपल के तौर पर बता रहा है, ऐसा होता है लाइट मारेंगे, ए बैंड में भी क्या मारेंगे, लाइट। तो लाइट दूर तक कहां जाएगा, आई बैंड या ए बैंड, आई बैंड। तो आई बैंड को हम बोलते हैं लाइट बैंड। कौन सा बैंड, लाइट बैंड। आ जाओ, ए बैंड में मारेंगे, ए बैंड से यहां पर मान लो टॉर्च मारेंगे तो यहां पर पूरा तरह से पास नहीं होगा, तो इसको कौन सा बैंड बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन डार्क बैंड। ये याद करने के लिए बता रहे हैं, डार्क बैंड। आगे बताओ,
आई बैंड कंसिस्ट ऑफ थिक, थिन या बोथ? कंसिस्ट ऑफ क्या हो जाएगा? थिक, थिन। और थिन फिलामेंट का नाम क्या है? तो कंसिस्ट ऑफ ओनली एक्टिन। आ जाओ, ए बैंड कंसिस्ट ऑफ, ये हो जाएगा कंसिस्ट ऑफ बोथ एक्टिन एंड मायोसिन। या फिर थिन और, कोई बात नहीं, अरे एक्टिन को थिन फिलामेंट बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। यहां पर क्या बोल सकते हैं? थिन फिलामेंट। तो अब सुनो हमने क्या बोला, अरे हमने क्या बोला, सुनो हमने क्या बोला, ये जो सुनो, ये जो जेड लाइन है वो बाइसेक्ट किसको कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है यहां पर क्या है? एक्टिन को। और एक्टिन सुनो, और एक्टिन कैसा है? अरे एक्टिन कैसा है, किसमें आता है? लैड बैंड में। लैड बैंड का दूसरा नाम क्या है? आई बैंड। तो इसको एक्टिन को आई बैंड लिख सकते हैं। अरे समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? फिर से सुनो यहां पर भाई, फिर से बता रहे, ये आएगा तो मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन समझ में आएगा, वरना आएगा भी नहीं। तो सुन लो शांति से, यहां पर दूसरा बार पढ़ा रहे हैं हम। यहां सुनो हमने क्या बोला, फिर से सुनो। मसल बना हुआ, मसल एक टिश्यू है, टिश्यू बना हुआ है सेल से। मसल के सेल को बोलेंगे मसल फाइबर। ये होता है पैरेलल होता है कि नहीं? पैरेलल होगा। इसमें दो तरह का फिलामेंट आएगा, पहला थिक, दूसरा थिन। थिक का नाम क्या है? मायोसिन। थिन का नाम क्या है? एक्टिन। दो और है, बाद में बात करेंगे। और ये थिक और थिन रैंडम अरेंज नहीं होता। थिक और थिन कैसे अरेंज है? इस तरह से अरेंज है, इस तरह से अरेंज है। अब देखो आ जाओ, तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक लाइन डाला जिसका नाम क्या है? जेड लाइन। जेड लाइन बाइसेक्ट क्या कर रहा है? एक्टिन टू थिन छोड़ो, हटाओ। ये जेड लाइन हो गया, जेड लाइन हो गया, ये थिन फिलामेंट हो गया, ये थिक फिलामेंट हो गया। अब देखो सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ से देखना है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा यहां पर क्या है? फिलामेंट है, थिन फिलामेंट है। इसको अपन ने कौन सा बैंड बोल दिया? आई बैंड। तो आई बैंड का दूसरा नाम एसोट्रोपिक बैंड। कैसा बैंड? लाइट बैंड। कंसिस्ट ऑफ ओनली एक्टिन या फिर थिन फिलामेंट, और बोल सकते हैं कि नहीं? थिन फिलामेंट है। आ जाओ, अब आ जाओ ए बैंड में आ जाओ। तो ए बैंड में नीचे से ऊपर देखोगे तो थिन भी मिलेगा और थिक भी मिलेगा। तो ए बैंड का दूसरा नाम एनोसोट्रोपिक बैंड। तीसरा नाम डार्क बैंड। कंसिस्ट ऑफ बोथ थिक और थिन फिलामेंट। अरे बात समझ में आ गया? अब देखो, अब जेड लाइन के बारे में बात किया कि जेड लाइन, एक बात बताओ, ये जेड लाइन क्या लाइट बैंड को इंटरसेक्ट कर रहा है? अरे भाई लाइट बैंड को तो इंटरसेक्ट कर रहा है। लाइट बैंड का दूसरा नाम या फिर, और आई बैंड में सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक्टिन। तो हमारा एनसीईआरटी एक्टिन ना लिख के क्या लिख दिया? कौन सा बैंड लिख दिया? आई बैंड। ठीक है, ये इलास्टिक होता है, ठीक है। और तीसरा यहां पर एक बात समझो, तीसरा यहां पर एनसीईआरटी लिखता है ये डार्क होता है। अब आओ यहां पर क्या है, इसके बारे में आओ। इसको कौन सा जोन बोलते हैं हम? एच जोन। अब एच जोन को नीचे से देखो, सिर्फ और सिर्फ कौन सा फिलामेंट दिख रहा है? अरे कौन सा फिलामेंट? तो हम बात करेंगे एच जोन। यहां पे लिखेंगे ओनली कंसिस्ट ऑफ कैसा कैसा फिलामेंट? थिक फिलामेंट। ओनली कंसिस्ट ऑफ थिक फिलामेंट। अरे यहां तक कोई दिक्कत है? अब एनसीईआरटी में हो भाई, एनसीईआरटी का देखो, ये एच जोन तुमको दिख रहा है? अरे रिपीट करो, एच जोन दिख रहा है ना? ओनली कंसिस्ट ऑफ थिक फिलामेंट। अब देखो, क्या तुमको यहां से यहां तुमको ए बैंड दिख रहा है? कंसिस्ट ऑफ ओनली बोथ थिक और थिन फिलामेंट। और ये तुमको आई बैंड दिख रहा है? कंसिस्ट ऑफ ओनली थिन फिलामेंट। ठीक है, तो अब एक बात समझो, यहां से आओ, देखो यहां से आओ, आई बैंड, फिर कोई बैंड? ए बैंड, उसके बाद आई, उसके बाद ए, यानी ए और आई बैंड क्या? ऑल्टरनेट है। अब बताओ आई बैंड को क्या बोलेंगे? लाइट बैंड। ए बैंड को बोलेंगे, देखो आई बैंड को क्या बोला? लाइट कलर दिख रहा है। ए बैंड को क्या बोलेंगे? डार्क कलर दिख रहा है। आई बैंड को लाइट, ए बैंड को डार्क। तो डार्क लाइट है कि नहीं? इसको बोलेंगे स्ट्रेशन। इसको क्या बोलेंगे? हम बोल चुके हैं स्केलेटल मसल हमारा कैसा है? स्ट्रेटेड मसल है, स्ट्रेशन है। तो स्ट्रेशन क्यों है, समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अब तुम बोलोगे सर यहां पर डार्क क्यों है? तो एक बात बताओ यहां पर क्या एच जेड लाइन है, और जेड लाइन कैसा होता है? डार्क, इसलिए यहां पर क्या आ गया? डार्क। अरे ठीक है, अब सुनो यहां पर क्या, आपने क्या बोला कि दो कंजुगेटिव जेड लाइन, सॉरी, दो कंजुगेटिव जेड लाइन के बीच में जो आता है उसको हम क्या बोलेंगे? सार्को
अरे क्या बोलेंगे, सार्कोमियर। तो अब देखो सार्कोमियर के बारे में बात समझो, यहां पर क्या देखो, एक बात समझो, ये भी पूरा आई बैंड है, तो दो जेड लाइन के बीच में सार्कोमियर है, यहां और यहां। तो बताओ ये पूरा आई बैंड लेंगे या आई बाय टू लेना पड़ेगा, आधा है और आधा, या इसको लेंगे आई बाई टू, यहां पर भी हो जाएगा आई बाई टू, यहां पर भी हो जाएगा आई बाई टू। तो सार्कोमियर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई बाय टू प्लस ए बैंड प्लस, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब हमारा एनसीईआरटी लिखता है कि सार्कोमियर इज अ, यहां पर क्या है, कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ मसल, मतलब सार्कोमियर कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट है मसल्स का। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बता रहे तुमको, हमने यहाँ पर क्या बोला था, अब याद करो, हमने यहाँ पर क्या बोला था, आगे हम बात करेंगे। ये जो तुमको दिख रहा है, ये जो तुमको दिख रहा है, यहाँ पर कौन दिख रहा है तुमको, मायोसिन। मायोसिन के पास, मायोसिन थिक फिलामेंट है, मोटा है, इसके पास 2.5 किलो का हाथ है। सुन लो, हम आगे बताएंगे। ये क्या करता है, एक्टिन को पकड़ता है, क्या करेगा, ऊपर से पकड़ेगा, और ठीक है, एक्टिन को ये पकड़ता है। सुनो यहां पर, समझना है इसको, यहां पर क्या है, ये एक्टिन को पकड़ के स्लाइड करेगा, क्या करेगा, स्लाइड। अब एक बात बताओ, क्या जेड लाइन इलास्टिक है, अरे इलास्टिक है कि नहीं, अब जेड लाइन इलास्टिक है तो खींचेंगे तो खिंचा जाएगा कि नहीं, क्योंकि खींच किसको रहा है, एक्टिन को, एक्टिन एक्टिन किसके साथ जुड़ा हुआ है, और जेड लाइन कैसा है, इलास्टिक। तो अगर एक्टिन खींचेगा तो जेड लाइन भी खींचेगा। तो बताओ ये जेड लाइन देखो, ये देखो, ये एक यहां से खींच रहा है और ये यहां से खींच रहा है, तो बताओ दोनों जेड लाइन पास में आएगा कि नहीं, और दोनों जेड लाइन के बीच में क्या आता है, तो सार्कोमियर छोटा होगा या बड़ा, तो सार्कोमियर क्या होगा, तो सार्कोमियर, अब बताओ ये सार्कोमियर, अब थोड़ा इमेजिनेशन, मसल क्या है, टिश्यू, टिश्यू आर मेड अप ऑफ सेल, मसल सेल को क्या बोलेंगे, मसल, और मसल फाइबर के अंदर ही बिछा हुआ है, अरे बिछा हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो अब यहां पर मान लो ये मसल फाइबर फाइबर है, यहां से मान लो ये हमारा मसल फाइबर है, और मसल फाइबर में कुछ इस तरह से समझना है, यहां पर हम क्या बताएं, पूरा यहां पर क्या है, ढंग से नहीं बना रहे, बस समझ में आ जाएगा तुमको हम क्या बताना चाह रहे हैं। मान लो इसके इसके अंदर कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है, थोड़ा सा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अब एक बात समझो, आप देखो, देखो ये हमारा मसल सेल है, समझो आप, ये हमारा यहां पर हो गया हमारा मसल सेल, ठीक है। अब बताओ ये जो सार्कोमियर छोटा होगा तो मसल सेल भी क्या होगा, मसल सेल भी छोटा, मसल सेल छोटा तो मसल बंडल भी, अब मसल बंडल छोटा तो मसल भी। अब सुनो यहां पर क्या, सार्कोमियर रिड्यूस होगा तो मसल सेल रिड्यूस, अब मसल सेल किसका बना हुआ है, बहुत सारे मसल बंडल का, तो मसल बंडल भी, अब मसल बंडल से क्या बना हुआ है, मसल्स भी, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये तो कॉन्ट्रैक्शन है। तो यहां पर एक बात समझो, तो हमने यहां पर क्या बोला, सार्कोमियर इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल्स, क्योंकि सार्कोमियर ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी हमारा मसल्स क्या करेगा, सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट तो मसल कॉन्ट्रैक्ट, मसल कॉन्ट्रैक्ट तो मसल बंडल कॉन्ट्रैक्ट तो मसल्स भी। एक्चुअल में यहां पर क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट कौन हो गया, अरे नहीं समझ में आ रहा है, अब सुनो यहां पर क्या, एक बात और समझो, देखो यहां पर क्या है, बीचों बीच से, किसके बीच से जा रहा है ये बताओ, तो बोल सकते हो यहां पर क्या, सार्कोमियर के बीच से जा रहा है एक लाइन, एक फाइबर है, इसको हम बोलते हैं एम लाइन, इसको क्या बोलेंगे, एम लाइन। ये हो गया हमारा जेड लाइन, ये हमारा हो गया जेड लाइन। बस याद रखना एम लाइन के बारे में उतना क्वेश्चन नहीं आता। देखो जेड लाइन किसको बाइसेक्ट करता है, ये क्वेश्चन आएगा, कौन सा बैंड को, आई बैंड को, इलास्टिक नॉन इलास्टिक, डार्क या फिर फेंट, डार्क। एम लाइन किसको कट कर रहा है, कौन सा बैंड को, ए बैंड को, क्या सार्कोमियर के बीच से, याद रखना इसके बारे में एनसीईआरटी कुछ किसको, नहीं नहीं देखो सुनो सुनो, अब यहां पर एक बात समझो,
ये तुम बोल दोगे सार्कोमियर की सार्कोमियर से बीच से गुजर रहा है, ये बोलोगे ना, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, जो एम लाइन है, एम लाइन का जो कनेक्शन है, कनेक्शन अगर कनेक्शन में आ जाओगे, कनेक्शन में आ जाओगे, बोल सकते हो क्या सार्कोमियर के बीच से एम लाइन जा रहा है, बोल सकते हैं, ये भी सही है। क्या यहां पर क्या है, जो यहां पर जो ए बैंड है, ए बैंड के बीच से जा रहा है, ये भी बोल सकते हैं। या फिर यहां पर किसके बीच से जा रहा है, थिक फिलामेंट के बीच से जा रहा है, अरे मायोसिन से जा रहा है ना, तीनों बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ बोलो, एच जोन को कहाँ एच जोन के बारे में हम बात ही नहीं की है, एच जोन। अब एक बात समझो, देखो हमने यहाँ पर क्या बोला, सुनो सुनो, एक और फाइबर है, देखो दो तरह का फाइबर तुमको मिलेगा, एक फाइबर यहाँ पर क्या नाम क्या है, जेड लाइन, और एक लाइन खींचेगा कौन सा, एम लाइन। एम लाइन किसके बीच से जा रहा है, ए बैंड के या फिर सार्कोमेयर के, बोल सकते हैं ए बैंड सार्कोमेयर या फिर थिक फिलामेंट। अब मेरे को एक बात बताओ, देखो ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, पहले ये वाला बच्चा बोलेगा ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, तुम लोग बताओ ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, बताओ ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, उम्मीद करते हैं आंसर दे दोगे, घंटा देगा। देखो अब यहां पर क्या, सुनो अभी हम सुनो, ये हम चार बात लिखेंगे, चारों पीवाई क्यू है, ठीक है। और ये चीज अभी पढ़ाया नहीं, अभी बस जो बताएं उसको ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बताना है तुमको। पहले यहां देखो, पहले यहां देखो, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, बताओ एक बार बताओ, यहां से यहां क्या कहलाएगा, दो जेड लाइन के बीच में, अरे क्या कहलाएगा, सार्कोमियर। आ जाओ, यहां से यहां कौन सा बैंड, आई बैंड, ये क्या हो जाएगा, एच जोन। थोड़ा देखना बाबू, ये कौन सा बैंड हो जाएगा, अरे कौन सा बैंड, ए बैंड। अब बताओ यहां सुनो, ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, बता सार्कोमियर रिड्यूस या एक्सपैंड, ये 3 बार क्वेश्चन आया है पीवाई को, सार्कोमियर रिड्यूस्ड, आई बैंड रिड्यूस या एक्सपैंड, अबे देखो रिड्यूस हो रहा है एक्सपैंड हो रहा है, सोचो, पक्का है। चलिए दो तरह से दिखा रहे तेरे को, पहले यहां देखो, एक बात समझो बाबू, सुनो यहां सुनो, क्या ये मायोसिन इस एक्टिन को पकड़ के खींचेगा कि नहीं, यहां से भी खींच रहा है और यहां से भी खींच रहा है, तो अब यहां से अब खिंचाव हो रहा है, सुनो अब ये यहां था, अब खींच के कहां गया, अरे आगे आ गया कि नहीं। अब बताओ देखो, एक एक एकदम हो गया, सुनो बाबू, ए बाबू पहले यहां था, अरे था कि नहीं, तो आई बैंड यहां था, इतना था कि नहीं, I/2 यहां था, ठीक है। अब देखो अब खींच के कहां गया, यहां आ गया, अब खींच के मान लो अगर ये यहां पर क्या खींच के यहां पर आ गया है, तो ये जो आई घट रहा है बढ़ रहा है, अरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, हा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुमको और दिखेगा, रुको टेंशन मतलब दिखेगा, यहां पर दिखेगा। अब यहां सुनो सुनो सुनो, एक सेकंड देखो, ये मसल्स रिलैक्स है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हाथ थोड़ी ना तोड़ना है, अरे बात समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब यहां पर देखो एनसीईआरटी क्या बोल रहा है, बाबू सुनो, क्या है ये रिलैक्स, अब क्या हुआ, पूरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो और ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट। तो अब सुनो यहां पर क्या, तुम ये फिगर देखो, अब ये फिगर देख के एक बार बता, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे, बताओ आई बैंड क्या होगा, आई बैंड क्या होगा, रिड्यूस्ड। अब देख आई बैंड पहले यहां से यहां तक था कि नहीं, अब आई बैंड कहां गया, अरे भाई ए बैंड, सुनो बाबू, यहां से ए बैंड और आई बैंड के बीच में इतना गैप है, लेकिन यहां पर ए बैंड और आई बैंड के बीच में कितना गैप है, थोड़ा गैप है ना, ठीक है। तो यहां पर आई बैंड क्या हो जाएगा, आई बैंड रिड्यूस। बता एस जोन क्या होगा, नो चेंज एस जोन में। अब एच जोन देखो, एच जोन, एच जोन पक्का रहा, ठीक है, क्योंकि पकड़ के खींच रहा है, ठीक है। तो एस जोन पहले यहां कितना था, अब कितना हो गया, इतना हो गया, अरे एस जोन, ए भाई
इसको पकड़ के खींच रहे हैं ना, या कोई बात नहीं, देखो यहां पर मान लो, सुनो सुनो सुनो, मान लो ये एक्टिन है, ये भी क्या है, एक्टिन है मेरा, और हम मायोसिन है, मायोसिन एक्टिन को क्या करेगा, पकड़ेगा, अरे पकड़ रहा है कि नहीं, मायोसिन क्या करेगा, एक्टिन को पकड़ेगा, और बीच में कौन सा जोन है, अब पकड़ के खींचेगा टुवर्ड्स द एज जोन, तो पहले यहां था, अब खींच के कहां कहां ला दिया, यहां, तो एज जोन क्या हो गया, अरे हुआ कि नहीं, एज जोन भी कैसा हो जाएगा, रेड्यूस्ड। ए बैंड बता, ए बैंड बता, अच्छा रेड्यूस्ड, सेम बोल, हाँ बाबू, सेम, तुम लोग जी, तेरे सखी कहाँ गए आज, हैं, चलो यहाँ सुनो, हाँ बोल, ए बैंड क्या होगा, रिड्यूस्ड, सेम, रिड्यूस्ड, अब देखो यहाँ पर क्या, अब सुनो, ए बैंड देखो बाबू, यहां से यहां, यहां पर क्या है, ए बैंड है, ठीक है, अब एक बात समझो, ए बैंड सुनो बाबू, ए बैंड वहां तक है, सुनो बाबू, ए बैंड वहां तक है जहां 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 यहां पर कौन सा फिलामेंट है, ठीक, कहां, जहां तक कौन सा फिलामेंट है, थिक फिलामेंट है, अब देखो थिक फिलामेंट कम होगा क्या, अरे कम होगा क्या, अब थिक फिलामेंट यही रहेगा, ये दोनों कहां आएगा, पास में आएगा, अरे ये दोनों क्या आएगा, पास में, थिक फिलामेंट कम हो जाएगा, अरे थिक फिलामेंट कम होगा, समझो यहां पर क्या है तुम लोग, हाँ कम कैसे होगा बताओ, आई बैंड कम क्यों हो रहा है, सुनो आई बैंड कम क्यों हो रहा है, आई बैंड कम क्यों हो रहा है, ये इतना, सुनो अब ये इतना आई बैंड है, अब ये जेड लाइन यहां से यहां खिंच जाएगा, ठीक है, तो यहां से यहां खिंच जाएगा, तो आई बैंड क्या हो जाएगा, आई बैंड कम हो रहा है, समझ आ रहा है ना, लेकिन बात बताओ, मैक्सिमम मैक्सिमम जेड लाइन कहां तक जाएगा, यहां तक, और ये कहां तक जाएगा, यहां से टर्न के यहां तक आएगा ना, इससे ज्यादा मैक्सिमम हो सकता है, अरे थोड़ी ना घुस जाएगा यहां पर, थिक फिलामेंट में घुसेगा थोड़ी ना, तो अब देखो आई बैंड क्या हो जाएगा, रिमेन सेम, देखो फिर से, और ए बैंड क्या हो जाएगा, रिमेन सेम, देखो ए बैंड का लेंथ देखो बाबू, ऐसे नाप दें, एक चार चार बित्ते, देखो यहां पर क्या, ए बैंड यहां तक, ए बैंड क्या है, ए बैंड क्या है, तो यहां पर एक बात याद रखना, जो ए बैंड हो जाएगा हमारा क्या है, रिमेन सेम, वो हम आगे बता देंगे, टेंशन मत लो। अब एक बात बताओ, अगर एक बहुत मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एस जोन बचेगा या डिसअपियर हो जाएगा, डिसअपियर किस कब होगा, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन, तो सुनो ड्यूरिंग, देखो सब चीज रिड्यूस होगा एक्सेप्ट कौन सा, बस यही याद रखना, ठीक है, तो देखो सार्को ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन सार्कोमेयर रिड्यूस, आई बैंड रिड्यूस, एस जोन मैक्सिमम होगा तो डिसअपियर, ए बैंड रिमेन सेम, ठीक है, अब सुनो यहां पर क्या, ए बैंड रिमेन सेम हुआ, समझ में आ रहा है कोई, है भाई, इसका लेंथ एस जोन तो क्यों हो रहा है, तो समझ में आ रहा है, ए बैंड हमेशा यहीं तक रहेगा, ये हमेशा यहीं तक है, चलो अब एक बात समझो, अब हम आगे बात करेंगे, यहां पर क्या है, एनसीईआरटी में एक टॉपिक टॉपिक के बाबू सुनो, एनसीईआरटी में एक टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, तो सबसे पहले बात लिखेंगे, सुनो सबसे पहली बात, थिक एंड थिन फिलामेंट आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, पहली बात, यहां पर क्या है, थिक एंड थिन फिलामेंट आर मेड अप ऑफ
प्रोटीन। आ गया ओए, यहां सुनो, हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। एक बात बताओ, समझना यहाँ पर क्या है, ये थिक और थिन फिलामेंट के वजह से मसल्स क्या हो रहा है, अरे कॉन्ट्रैक्ट, और थिन और थिक फिलामेंट किसका बना हुआ है, प्रोटीन का। ठीक है, इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। एक बात बताओ ओए, यहां सुनो, क्या एक्टिन या मायोसिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्टिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दिखाते तुम्हारे अकॉर्डिंग। अगर एक्टिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या हो, देखो बाबू यहां देखो, ए भाई ये समझने का बच्चा नहीं समझता है इसको। देखो ये मान लो एक्टिन है, कॉन्ट्रैक्ट होकर क्या हो जाएगा, छोटा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या हो जाएगा, छोटा। अब बताओ, इसका साइज छोटा हो रहा है, और इसका साइज छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, नहीं ना, क्या एक्टिन का साइज छोटा हो रहा है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, लेकिन खुद कॉन्ट्रैक्ट, तो मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर, क्योंकि सार्कोमेयर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। फिर से बता रहे, बहुत छोटा बात है, ध्यान सुनो। हमने क्या बोला कि जो एक्टिन और मायोसिन है वो बना, जो थिक और थिन फिलामेंट है बना हुआ है प्रोटीन का, और वही प्रोटीन का कुछ ये एक्टिन मायोसिन कुछ इस तरह से अरेंज होता है कि बनता है सार्कोमेयर, सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट होता है, मसल्स भी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन क्या एक्टिन और मायोसिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, या फिर थिक और थिन फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, थिन और थिक फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है, लेकिन मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ठीक है, तो अब सुनो यहां पर क्या क्वेश्चन है, क्या अरे यहां देखो, क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या थिक या थिन फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है या रिड्यूस इन साइज, तो आंसर क्या जाएगा, अरे आंसर जाएगा नो। लेकिन लेकिन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। लेकिन नोट करके हम बात करेंगे, यहां पर क्या है, ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, सुनो, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जैसे यहां पर हो गया थिक फिलामेंट, सुनो अब, या फिर हम बात करेंगे थिन फिलामेंट, मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करवाने में हेल्प करता है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, सुनो, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, लेकिन यहां पर क्या है, खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। अब सुनो, बोलो, हाँ देखो, अब सुनो यहां पर क्या, सुनो, आगे आ रहा है, टेंशन मत लो, वही तो पढ़ाने वाले। देखो फिर से सुनो, देखो हमने क्या बोला यहां पर, हमने क्या बोला, थिन और थिक फिलामेंट किसका बना हुआ है, प्रोटीन का, और वो प्रोटीन मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, इसलिए नाम क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। और वो थिक फिलामेंट जैसे हो गया मायोसिन, तो मायोसिन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। थिन फिलामेंट हो गया दैट इज एक्टिन, तो एक्टिन का क्या करेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब यहां सुनो, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहां पर क्या है, अरे यहां सुन लो तुम लोग, सुनो, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन किसको हम बोलेंगे, मायो फिब्रिल को। ठीक है, अब सुनो, ये दो तरह का होगा, फिर से हम एक बार हम लिख रहे हैं इसको। पहला यहां पर कौन सा होगा, थिक होगा, पहला हो जाएगा यहां हमारा थिन, थिक फिलामेंट, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, थिन फिलामेंट।
कल वाला पढ़ के आता तब ना यार। देखो यहाँ पर क्या, मायोफिब्रिल बोल दो या मायोफिलामेंट बोल दो। चलो यहाँ सुनो, अब देखो ये थिक फिलामेंट का एग्जांपल क्या है, मायोसिन। और थिन फिलामेंट का एग्जांपल हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्टिन और ट्रोपोनिन, तीसरा ट्रोपोमायोसिन। तो सुनो, हम एक्चुअल में क्या पढ़ने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोपोनिन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोपोमायोसिन, ये पढ़ रहे हैं। ये सारे का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ थिक फिलामेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ थिक फिलामेंट। स्ट्रक्चर ऑफ थिक फिलामेंट दैट इज मायोसिन। बाबू अब यहां सुनो भाई, अब यहां देखो इंपॉर्टेंट है, देखो एक बार फिर से बता रहे, कोई बात। देखो हमने यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, हमने यहां पर क्या बोला, थोड़ा सा क्लियर करो चीजें कि थिन और थिक फिलामेंट की वजह से, थिन और थिक फिलामेंट की वजह से मसल्स का क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। और ये थिन और थिक फिलामेंट किसका बना हुआ है, प्रोटीन का। मतलब ये प्रोटीन मसल्स को क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो उस प्रोटीन को हम कौन सा प्रोटीन बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। अरे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। और ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कौन कौन हो सकता है, मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। और इस जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, इसका हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्ट्रक्चर। क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ कौन सा फिलामेंट पढ़ेंगे, और थिक फिलामेंट में कौन सा है, मायोसिन का। तो देखो जिस तरह से, बताओ, जैसे सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, हाँ सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज, ठीक है। अब ये बीटा अल्फा छोड़ो तुम, ग्लूकोज, ठीक है। उसी तरह से सुनो, ये जो मायोसिन यहां पर क्या है, पॉलीमर है। मायोसिन क्या है, पॉलीमर है, मतलब बहुत सारा मोनोमर से क्या है, अरे बहुत सारा मोनोमर से बना हुआ है, ठीक है। तो पहले एक बात बताओ, मायोसिन इज अ प्रोटीन और नॉट। अब पूरा यहां पर क्या फिलामेंट ही किसका बना हुआ है, प्रोटीन का। तो मायोसिन में किसका बना रहेगा, प्रोटीन, ठीक है। तो यहां पर क्या, थिक फिलामेंट आर मेड अप ऑफ मायोसिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, समझ आ गया, ठीक है। तो अब यहां पर आ जाओ, अब सुनो, यहां पर हम बात करेंगे मायोसिन इज द polymer of, myosin is the polymer of मीरोमायोसिन। मतलब यहां पर क्या है, सुनो, मीरोमायोसिन अरे यार सुनो, इसका मतलब क्या, मीरोमायोसिन क्या है, मोनोमर। और ये बहुत सारा मोनोमर मिलकर क्या बनाएगा, पॉलीमर। और इस पॉलीमर का नाम क्या है, अब सुनो फिर से बता रहे हैं, या फिर देसी भाषा में लिख सकते हैं, मायोसिन बहुत सारे मीरोमायोसिन से मिलकर बना है। ये भाई यहां सुनो, अब भाई यहां देखो, अब उसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। सुनो, अब यहां सुनो बाबू, अरे गोमन सांप नहीं है, देखो यहां पर क्या है, अरे ये क्या है, मीरो, अरे मीरो। और इस तरह से बहुत सारे मीरोमायोसिन से क्या बनेगा, मायोसिन। अब यहां पर एक बात समझो, हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर लिख रहे हैं मीरोमायोसिन। सुनो अब, ये हो गया मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन मोनोमर या पॉलीमर, मोनोमर है। अब इस तरह से सुनो,
इस तरह से 300 से 400, 300 से 400 क्या लेंगे, और इसको जोड़ने के लिए कौन सा आयन लेंगे, Mg+2। 300 से 400 यूनिट मिलकर क्या बनाएगा, मायोसिन। क्या बनाएगा, मायोसिन। मायोसिन मोनोमर या पॉलीमर, फिर सुनो ये भाई, यहां सुनो, हमने क्या बोला, ये किसका फिगर है, मीरोमायोसिन का। मीरोमायोसिन क्या है, ये मीरोमायोसिन कितना लेंगे, 300 से, किससे जोड़ेंगे, Mg+2 से, क्या बनाएंगे, और मायोसिन क्या हो गया, मायोसिन क्या हो गया, पॉलीमर। अब बात समझो, क्या मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम चाहिए, अरे नहीं चाहिए। क्या मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए मैग्नीशियम चाहिए, मैग्नीशियम नहीं रहेगा तो मायोसिन बनेगा, मायोसिन नहीं रहेगा तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या। तो सुन लो, क्वेश्चन आया हुआ है कि यहाँ पर क्या है, कौन कौन सा जो आयन है जो रिस्पॉन्सिबल है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए। पहला कौन हो जाएगा, कैल्शियम, दूसरा मैग्नीशियम। अब सुनो, अब एक बात समझो, हम क्या बताने वाले हैं। देखो, मायोसिन मजनू, अरे था कि नहीं, और एक्टिन। अब सुनो यहां पर क्या, यहां देखो ओ बाबू, यहां देखो, ये चीज हम पढ़ा नहीं रहे लेकिन सुनो, यहां पर सुनो, देखो ये मायोसिन, अरे ये क्या हो गया, मायोसिन, और ये क्या हो गया, एक्टिन, क्या हो गया, एक्टिन हो गया। अब जो मायोसिन है, ये जो मायोसिन है, मायोसिन जो मायोसिन है वो किससे इंटरेक्ट करना चाहती है, किससे करेगी, एक्टिन से। तो अब यहां पर क्या होगा, फिर से बताओ, मायोसिन किससे बाइंड करना चाहता है, एक्टिन से, एक्टिन से। तो मायोसिन में कौन सा बाइंडिंग साइट होगा, एक्टिन बाइंडिंग साइट या मायोसिन बाइंडिंग साइट। अरे मान लो ये मायोसिन है और ये क्या है, एक्टिन, तो मायोसिन किससे बाइंड करेगा, एक्टिन से। तो मायोसिन के पास कौन सा बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो एक्टिन के पास कौन सा बाइंडिंग साइट, तो मायोसिन के पास एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन के पास, ताकि दोनों यहां पर क्या हो जाए, एक बात बताओ, ये 2.5 किलो का हाथ किसके पास है, मायोसिन के पास। तो मायोसिन, चलो एक्चुअली में मायोसिन क्या करता है, सुनो, ये अरे उसके पास नहीं, देखो अब यहां पर क्या है, देखो मायोसिन क्या करे, ओए मायोसिन क्या करेगा कि एक्टिन को पकड़ के क्या करेगा, स्लाइड, क्या करवाएगा, स्लाइड, एक्टिन को पकड़ के। तो ताकत कौन लगा रहा है, एटीपी की जरूरत किसको है, बात समझ आ गया, ठीक है। तो अब आ जाओ, अब सुनो बाबू, एक मायोसिन कितना मीरोमायोसिन के सब यूनिट से बना हुआ है, 300 से, मतलब एक मायोसिन के पास कितना, 2.5 किलो का हाथ है, 300 से। चलो भाई यहां देखो, बाबू यहां सुनो, अब देखो भाई सुनो, अब यहां पर क्या है, ये तुमको बाबू यहां से यहां सुनो, यहां से यहां जो तुमको दिख रहा है वो इसका क्या है, टेल है। आ गया, ये जो है ये इसका हेड है, इसको बोलेंगे ग्लोबुलर हेड, ग्लोबुलर हेड। और अरे बाबू यहां सुनो, ये हो गया टेल, ये हो गया ग्लोबुलर हेड, और ये जो उठा हुआ पोर्शन है इसको बोलेंगे शॉर्ट आर्म। क्या बोलेंगे, शॉर्ट आर्म। ना शॉर्ट आर्म लगे। सुनो अब यहां सुनो, फिर से सुनो, फिर सुनो, ये मीरोमाइसिन में 3 चीजें, पहला कौन है, टेल, दूसरा कौन है, ग्लोबुलर हेड, और तीसरा क्या है, और सुनो यहां पर शॉर्ट आर्म और ग्लोबुलर हेड मिलकर क्या बनाएगा, ठीक है। अब आ जाओ, अब इसके हेड में आओ बाबू, इसके हेड में क्या क्या है, फिर से बता रहे हैं, मायोसिन किसके साथ एक्ट बाइंड करेगा, अरे किसके साथ, तो उसके पास कौन सा बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट। अब बताओ ये पकड़ के स्लाइड करवा रहा है कि नहीं, एक्टिन को स्लाइड करने के लिए क्या चाहिए, अरे एनर्जी ना, एटीपी चाहिए, ठीक है। तो इसके पास क्या है, तो एटीपी चाहिए, तो इसके पास एक और बाइंडिंग साइट जिसका नाम क्या है, जहां पर एटीपी जाके क्या होगा, बाइंड करेगा। और सुनो ये एटीपी बाबू, ये एटीपी है,
ये एक एंजाइम आता है जिसका नाम क्या है, एटीपीएस। क्या आएगा, ये इसको तोड़ेगा एडीपी प्लस आईपी में, और क्या रिलीज करवाएगा, अरे क्या रिलीज करवाएगा, एनर्जी। एटीपी टूटेगा तभी क्या रिलीज होगा, एनर्जी। फिर से सुनो, फिर से सुनो, देखो मायोसिन पॉलीमर या मोनोमर, मायोसिन पॉलीमर, उसका मोनोमर कौन है, मीरोमायोसिन। कितना यूनिट से मिलकर बनाएंगे, आयन कौन सा चाहिए, Mg+2, क्या बन गया, मायोसिन। हम अब देखो, अब यहां पर एक मीरोमायोसिन हम पढ़ रहे हैं, मीरोमायोसिन में क्या रहेगा, टेल, जो उठा हुआ है यहां पर शॉर्ट आर्म, हेड कैसा है, ग्लोबुलर, शॉर्ट आर्म और ग्लोबुलर हेड को मिला के क्रॉस आर्म। अब इसके हेड में तीन चीजें रहेगा। पहला पहला कौन सा बाइंडिंग साइट, क्यों रहेगा, क्योंकि एक्टिन इसके साथ क्या होगा, बाइंड करेगा। दूसरा कौन सा है, क्यों रहेगा, क्यों एनर्जी, एनर्जी लगा क्या करेगा, स्लाइड करेगा, क्या करेगा, स्लाइड करेगा। और एटीपी को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, एटीपीएस। तो तीसरा यहां पर क्या रहेगा, एटीपीएस क्यों रहेगा, बताओ, एटीपी को तोड़ के क्या निकालेगा, क्या निकालेगा, एनर्जी। अरे कोई दिक्कत है, अब सुनो यहां पर क्या, अब आगे समझो। मीरोमाइसिन के देखो, इसका हम दो पार्ट करेंगे बाबू, सुनो, इसका हम करेंगे दो पार्ट। पहला पार्ट है जो इसका टेल है, और दूसरा पार्ट का नाम क्या था, कौन सा, शॉर्ट आर्म था या क्रॉस आर्म था, क्रॉस आर्म था। अब बताओ, ये जो क्रॉस आर्म है बाबू, ये जो क्रॉस आर्म है ये किसका किसका बना हुआ है, शॉर्ट आर्म प्लस ग्लोबुलर हेड। अब सुनो यहां पर क्या, टेल, देखो बस याद रखना है, टेल आर मेड अप ऑफ लाइट मीरो मायोसिन। भाई सुन ले, डायरेक्टली याद करना है कि टेल आर मेड अप ऑफ कौन सा, मीरोमायोसिन, लाइट मीरो मायोसिन। आ जाओ, हेड के बारे में बात करेंगे, यहां पर क्रॉस आर्म के बारे में। क्रॉस आर्म आर मेड अप ऑफ हेवी मीरोमायोसिन। भाई, और क्रॉस आर्म किससे बने हुए रहेगा, हेवी मीरोमायोसिन। ये दोनों तुमको याद रखना, ये क्वेश्चन आया था जब हम एग्जाम देते तो भी आया था ये। हाँ मजाक थोड़ी ना कर रहे, देखो यहाँ पर क्या, सुनो, अच्छा सही मारा था, सही मारा था भाई। देखो यहाँ पर क्या, देखो हमने क्या बोला, हमने क्या बोला, टेल किसका बना हुआ है, लैट मीरोमाइसिन का, और क्रॉस आर्म किसका बना हुआ है, हेवी मीरोमाइसिन। लैट मीरोमाइसिन को एनसीईआरटी एलएमएम लिख रहा है, देखो तो, और हेवी मीरोमाइसिन को क्या लिख रहा है, अब एक बात सुनो बाबू, हेड ऑफ, सुनो, हेड ऑफ मीरोमायोसिन कंसिस्ट ऑफ, ए भाई बताओ, हेड ऑफ मीरोमायोसिन कंसिस्ट ऑफ, बोलो पहला बोलो, अरे कौन सा, एक्टिन बाइंडिंग साइट। क्यों, ताकि एक्टिन से बाइंड करे। दूसरा, एटीपी बाइंडिंग साइट। तीसरा, ये देखो बाबू, एटीपीएस क्या करेगा, एटीपी को, सुनो, हाँ, एटीपी को एडीपी में तोड़ेगा और आईपी में, और क्या निकालेगा, एनर्जी। और ये एनर्जी से क्या करेगा, हाँ ये एनर्जी से एक्टिन को क्या करेगा, स्लाइड। यहां पर एक्टिन को ये एनर्जी से एक्टिन को क्या करेगा, स्लाइड करेगा, है?
एडीपी होता है एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। हाँ, तो एडीपी में एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एक फॉस्फेट बच गया ना, एक आईपी हो गया। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहलाता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। हाँ, चलो यहां सुनो, एडिनोसिन ऑर्गेनिक हो जाएगा, एडिनोसिन नहीं पढ़ा है। ये भाई यहां देखो, रिवीजन क्या आ रहे हैं, आंसर सब करो। देखो बताओ यहां पर क्या है, आई बैंड, आई बैंड का फुल फॉर्म एसोट्रोपिक बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, ओनली कंसिस्ट ऑफ एक्टिन या फिर कौन सा फिलामेंट, थिन फिलामेंट। ए बैंड का फुल फॉर्म एनएसोट्रोपिक बैंड, लाइट डार्क कंसिस्ट ऑफ बोथ थिक एंड थिन। एच जोन कंसिस्ट ऑफ सिर्फ क्या हो जाएगा, थिक फिलामेंट, है ना। फिर आ जाओ, ये जेड लाइन जो है, जेड लाइन यहां पर क्या है, इलास्टिक नॉन इलास्टिक, बाइसेक्ट आई बैंड, बाइसेक्ट आई बैंड, डार्क या फेंट, डार्क हो। टू सक्सेसिव जेड लाइन के बीच में जो भी मायोफिब्रिला आएगा नोन एज सार्कोमेयर। सार्कोमेयर इज इक्वल टू आई बाई टू प्लस ए बैंड प्लस आई बाई टू। अरे ठीक है, बताओ ये एम लाइन किसको बाइसेक्ट कर रहा था, एक बार छोड़ा टॉप, ये मायोसिन को एक्टिन को किसके बीच से गुजर रहा है, मायोसिन। बस दो, ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन सार्कोमेयर रिड्यूस्ड, ठीक है। आई बैंड रिड्यूस, एच जोन बहुत ज्यादा होगा तो डिसअपीयर, और ए बैंड, ए बैंड रिमेन सेम, बाकी सब हो जाएगा क्या, रिड्यूस हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। अब सुनो, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्यों नाम पड़ा, क्योंकि थिक और थिन फिलामेंट आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, और ये प्रोटीन मसल्स में क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन, तो नाम क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। और यही कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर। बचाओ, थिक फिलामेंट में कौन आ जाएगा, थिन फिलामेंट में एक्टिन, दूसरा ट्रोपोनिन, तीसरा ट्रोपोमायोसिन। कल वाला याद करो, सुनो, ऊपर है मायोसिन दैट इज मजनू, नीचे है एक्टिन दैट इज, अगर दोनों का इंट्रैक्शन हो गया तो रिजल्ट क्या होगा, अरे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ये होने देना, चादर चढ़ा हुआ है, ट्रोपोमायोसिन, चादर का नाम क्या है, ट्रोपोमायोसिन, है ना। और चादर के ऊपर है ट्रोपोनिन, क्या है, हम बताया था कि जो ट्रोपोनिन है, जैसे ऐसे याद कर लो, जैसे बता रहे तुमको, जैसे आज भी, जैसे हमको याद है, यहाँ पर मान लो चादर हम सुखाने जाते थे, तो छत पर जो रेलिंग होता है उसमें पसारे और ईंट रख दिए, अभी ईटा ताकि सड़क के गिरे, हाँ नहीं सुना दे, देखो फिर तो बता रहे हम, एक सुन लो एक बात, यहाँ पर क्या है, बचपन की बात है, 5 सुन लो, 5-6 की बात है। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है, एक का छत था, वहां पर ईंट था, ईंट कोई कारण से गिर गया, अब ये जो चादर है ना, चादर लहरा के नीचे गिरा और 2 मुर्गी पर गिरा, मुर्गी काई कू कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग 3 लोग थे, मौका था, है ना, ठीक है। चादर को लपेटा, मुर्गियों की निकाला, और चादर मेरे मतलब अंकल का था, उनको जाकर हम दे दिया। तो एक मुर्गी था, एक मुर्गा था, एक बहुत छोटा था, एक बड़ा था। हम लोग लगा कि छोटा को छोड़ देते, दोस्त बुला रहे, चलो यार, देखो यहाँ पर क्या, तो हम लोग दोस्त लोग प्लान बनाए कि रात में यहाँ पर क्या है, मुर्गा बनाएंगे, ठीक है। तो उस समय जब होता था, उस समय यहाँ पर क्या होता था, सबके पास उतना पैसा नहीं रहता था, कुछ लोग पैसा से कंट्रीब्यूट करता था, कुछ लोग घर से चुरा के तेल मसाला लाता था, मम्मी से चुरा के, ठीक है। तो तुम लोग में भी किया, तो तुम लोग को बताओगे ये चीज, सबके पास पैसा नहीं होता। तो मेरा 2 दोस्त और था, हम उसको बोले कि देख, हम 3 लोग थे, हम 3 लोग मुर्गी लाएंगे, तो लोग घर से कुछ चुरा के लाना, ठीक है। उसको क्या पता चुराया हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग पहले ही काट कूट के फिनिश कर देते, तो कुछ गैस लाता था, कुछ कढ़ाई लाता था। और एक मेरा दोस्त था चांद नाम था उसका, ठीक है ना, वो मेरे से काफी बड़ा था, लेकिन बचपन में क्या करता था वो, बचपन में यहाँ पर क्या है, एक पॉकेट में चीनी और एक पॉकेट में यहाँ पर क्या है, नहीं ये चावल, अब दोनों पॉकेट कैसे निकालता था
मिलाता था ऐसे ऐसे करके भागता था, ठीक है, और मजा आता था खाने में बचपन में, हमें भाई देना, ठीक है। तो उसको भी हम शामिल किए थे कि भाई तू भी रहेगा। तो उसका यहाँ पर क्या था ना कि तू घर से तेल और मसाला चुरा के लाएगा, ठीक है। शाम हो गया, हम लोग चीजें कर रहे हैं, सब कुछ हड़िया बर्तन सब आया हुआ है ना। तो उस समय मोबाइल किसी के पास नहीं था, ठीक है, और उसको आ जाना था टाइम पर, आ ही नहीं रहा, जाकर ढूंढा जा रहा, मिल नहीं रहा। हम लोग का दिमाग खराब, सब गाली गुफ्ता कर रहा है, कहाँ गया कहाँ नहीं गया, ऐसे वैसे। तो अपने चांद बॉस को देखा यहाँ पर क्या है, लास्टली वो आया, लास्टली वो यहाँ पर क्या आया, देखा दोनों हाथ में टॉर्च लेकर है, ठीक है, आ रहा है। उसके बाद फिर मेरे को बोल रहा है कि भाई ये क्या बोलते हैं, ले चाय पत्ती, सॉरी यहाँ चाय पत्ती कहाँ बोल रहे हम, ठीक है, मसाला और ये। मेरे हम भी गाली दी, तुम पगला बुलाया, इतना देर कर दिया, दिस डैट ऐसे वैसे। तो मैं टॉर्च काहे लेके, बोला अपना मुर्गी ढूंढ रहे भाई। क्या बोला, अच्छा। अरे ये जो लाइन था ना उसका, तो हम वो दो टॉर्च था भाई के साथ। तो मेरे ये बात जो बोला ना, तो हालांकि रोकना चाहिए, अनकंट्रोल हंसना स्टार्ट हो गया सब, ठीक है। हाँ, अब हंस रहा, उसको देख रहा, उसका शकल देख रहा और हंस रहे हैं। अब उसको पता चल गया बेटा तुम ही लोग हलाल किया मेरा मुर्गी का। ये हुआ। तो हम लोग कसम खिलवा रहा कि मुर्गी कहाँ काटता, पंख दिखा हमको, पंख, ठीक है, उसको तो पता रहे कि मेरा मुर्गी कौन है। तो भाई पंख फेंक दी, कहाँ फेंका दिखा हमको। उसको चीजें समझ में आ गया, ठीक है। अब दोस्त से गाली के सिवा और क्या दे सकता है, घर में तो बताएगा नहीं, खाएगा साला वो भी, है ना। तो हम लोग खैर बनाए, खूब गाली दिया मेरे को, खैर वो लोग, ठीक है ना, खाए भी, खा रहा गाली दे रहा। उसके मम्मी को पता चल गया कि ये लोग यहाँ पर क्या मुर्गी पार्टी कर रहा है। अब उसको लगा कि मेरी मुर्गा मुर्गी है, ठीक है। उसकी मम्मी एकदम दूर से, यहाँ हम लोग यहाँ कह रहे हैं काफी 50-60 मीटर दूर से एकदम कस कस के यहाँ पर अकोसती औरत लोग ना, ठीक है। मेरा अगर मुर्गी खाएगा तो मुंह में कैंसर हो जाएगा। ठीक है ना, वो चल रहा है। अरे अरे जो रहता है उस जगह तो पता है औरत लोग कितनी खतरनाक होती है। चलो हम लोग खा रहे, सोच रहे भाई ये क्या, ठीक है। तो मेरा एक दोस्त था, ठीक है, जिशान नाम था, वो बोला कि आपका बेटा भी खा रहा है। उसकी मम्मी आए, वो भाई सब लेगी पीस खा रहा था, देख रही है, ठीक है। अब उसकी मम्मी ने क्या, देखो औरत लोग बहुत तेज होती है, औरत लोग बहुत तेज होती है, ठीक है। हड़िया बर्तन ऐसे उठाए, पीस देखी, तो मेरे को मुर्गी कहाँ से लाया, हम बोला फार्म के यहाँ से। उन लोगों को पता चल जाता है देसी मुर्गी और फार्म मुर्गी, मतलब यहाँ पर क्या है, हड्डी से थोड़ा सा पतला होता है, ठीक है। तो उसके बाद जो गलियाना स्टार्ट हुआ, ठीक है, बेटा को भी गली आई, हम लोग भी गली आए, ठीक है। उसके बाद जो 6 लोग थे, 6 लोग के घर में गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या, बहुत चमरचिट औरत थी, खैर बात समझे यहाँ पर क्या है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि 6 लोग के पेरेंट्स उसको पैसा दिया मुर्गी का, हाँ भाई, अरे तो 6 लोग खाए ना, ठीक है। तो 6 लोग हम लोग यहाँ पर बोला गया, वो बोले कि 2.5 किलो का मेरा मुर्गी था, वो हिसाब से कैलकुलेट हुआ, यहाँ पर जितना भी याद नहीं है। तो 6 लोग मिलके 50 या 35-36 रुपए जो पड़ता है वो मिलके वहां पर पैसा दिए। उसके बाद मेरा चांद दोस्त उसको बड़ी मार मारे हम लोग, ठीक है ना, कि साला खाया तुम भी था, तुम पैसा नहीं दिया। उसको भी देना चाहिए, लेकिन मस्त सीन था, 2 टॉर्च लेके आ रहा भाई, अब ढूंढ रहा था ऐसे ऐसे करके, कहाँ है मेरा मुर्गी। मजा। चलो यहां सुनो, देखो अब एक बात समझो, देखो, हाँ तो हम तो यहां पर क्या है, अब आते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में, मायोसिन में। सुनो, मायोसिन में एक बार रिवीजन को, मायोसिन मोनोमर या पॉलीमर, पॉलीमर। मोनोमर का नाम क्या है, मीरोमाइसिन। मीरोमाइसिन बना हुआ 2 चीज से, पहला टेल, दूसरा क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म इक्वल टू शॉर्ट आर्म प्लस ग्लोबुलर हेड, ठीक है। आर मेड अप ऑफ हेवी या लाइट, हेवी मीरोमाइसिन। टेल आर मेड अप ऑफ लाइट मीरोमाइसिन। हेड में 3 चीज रखा, पहला कौन सा बाइंडिंग साइड, एक्टिन बाइंडिंग साइड, दूसरा एडबी बाइंडिंग साइड, तीसरा
एटीपीएज, एटीपी को तोड़ने के लिए। दूसरा हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ, बस ये लास्ट है, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन। सुनो, एक्टिन इज ऑल्सो पॉलीमर, एक्टिन भी पॉलीमर है। एक्टिन इज द polymer of, actin is the polymer of नहीं, 45 में होता है ना? अरे नहीं, अरे छोड़ने की बात नहीं, एक सेकंड। हाँ डीपीपी है, डीपीपी निकाल, बोल गया डीपीपी निकाल। हम्म, हाँ ओ बाबू यहाँ सुनो, पहला बनाओ, पहला पूरा बनाओ। ए फर्स्ट डीपीपी बनाओ। डीपीपी फिर क्यों नहीं लाती है? फर्स्ट बनाओ, फर्स्ट बनाओ ना यार पूरा। फर्स्ट डीपीपी लगाओ यार। ए भाई इसका एग्जाम कब है? बहुत देर, बहुत टाइम। नहीं नहीं हो जाएगा, टेंशन मत, आराम से हो जाएगा। अरे बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ना ये, थोड़ा टॉपिक है। आराम से हो जाएगा। बोलो। बोलो। हाँ बताते हैं, बोलो। हाँ हाँ, तो दोनों ऐसे पास में आएगा, तो ये इधर वाला इधर आएगा ना? नहीं नहीं, तो ये जिगजैग होता है, ऐसे हो जाता है ऐसे।
ओए हल्ला नहीं करो। What is the name of the connective tissue layer that surround the whole muscles bundled together? हाँ तो फैसिया हो जाएगा इसका।